मोबाइल फोन में ऑप्शन तो मिले ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन। स्कॉर्पियो एन भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बिग साइज एसयूवी में से एक। इतनी पॉपुलर गाड़ी है तो इसमें आपको ऑप्शन भी खूब मिलने चाहिए और इसीलिए कंपनी इसमें आपको फ्यूल, ट्रांसमिशन और सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर कुल 29 वेरिएंट का ऑप्शन देती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे एवी कार के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप स्कॉर्पियो एन लेने की सोच रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि इसके 29 वेरिएंट में से आपके लिए आपके रिक्वायर्ड फीचर के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा होने वाला है, तो आइए अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने में आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। वेरिएंट सिलेक्शन शुरू करने से पहले आइए स्कॉर्पियो एन के कुछ बेसिक डिटेल और उन कॉमन फीचर की बात कर लेते हैं जो आपको बेस्ट टॉप सेम मिलने वाले हैं। इसलिए वेरिएंट सिलेक्शन में इनका कोई रोल तो है नहीं, बस खाली आप अपनी जानकारी के लिए इन्हें एक बार देख लीजिए। स्कॉर्पियो एन के वेरिएंट नाम की बात करें तो कंपनी ने इसके लिए जेड अल्फाबेट के साथ 2 के मल्टीपल का यूज किया है। जो वेरिएंट नेम बनेंगे वो इस प्रकार हैं Z2, Z4, Z6 और Z8। अब कंपनी ने Z8 के कुछ फीचर कम करके Z8 सिलेक्ट वेरिएंट बना दिया है, जिसे हम Z8 SB कहते हैं, और Z8 में कुछ फीचर एड ऑन करके एक Z8 लग्जरी वेरिएंट बना दिया है, जिसे हम Z8L कहते हैं। तो इस प्रकार स्कॉर्पियो एन में वेरिएंट नेम की बात करें तो आपको कुल 6 नाम मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन सिलेक्शन की बात करें तो स्कॉर्पियो एन में आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही आपको कुछ सिलेक्टेड वेरिएंट में 4x4 का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब जिनका हैवी ट्रैफिक यूज है और जो अपने पैरों को आराम देना चाहते हैं, साथ ही साथ जिन्हें कंफर्टेबल ईज ऑफ ड्राइविंग चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि ऑटोमेटिक के लिए आपको उस पर्टिकुलर वेरिएंट के मैनुअल से करीब 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब ये अमाउंट एग्जैक्ट किस वेरिएंट के लिए कितना है वो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको Z4 और उसके आगे आने वाले वेरिएंट में मिलेगा। इंजन सिलेक्शन की बात करें तो स्कॉर्पियो एन में आपको कुल 2 इंजन मिल जाते हैं, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जिनके टॉर्क और पावर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डीजल में आपको सेम ही इंजन में कंपनी 2 पावर फिगर के ऑप्शन देती है, एक लो पावर वाला और दूसरा हाई पावर वाला, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन डीजल का जो लो पावर वाला ऑप्शन है वो आपको Z2 और Z4 के सिर्फ मैनुअल में मिलेगा, रेस्ट सभी जगह आपको हाई पावर वाला डीजल इंजन ही मिलेगा। पावर और टॉर्क की बात करें तो दोनों इंजन काफ़ी अच्छे हैं। अगर इनमें सिलेक्शन की बात करें तो जिनकी रनिंग ज़्यादा होने वाली है वो डीजल सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो की तरह जिसमें हम आपको पेट्रोल और डीजल के किलोमीटर रेंज की बात करते थे, यानी कितने किलोमीटर तक आपका पेट्रोल किफायती पड़ेगा और कब आपका डीजल किफायती पड़ने वाला है, उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वो हर वेरिएंट के लिए अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर किसी भी यूजर को किसी वेरिएंट का स्पेसिफिक वो किलोमीटर रेंज जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने सिटी का और किस वेरिएंट का आपको जानकारी चाहिए आप बता दीजिए। हम आपको कमेंट में बता देंगे आपके लिए पेट्रोल कितने किलोमीटर तक और डीजल कितने किलोमीटर तक किफायती पड़ने वाला है। अब आइए एक एक करके स्कॉर्पियो इनके सभी वेरिएंट को देखते हैं और आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की तलाश करते हैं। तो सबसे पहला वेरिएंट है Z2। इस वेरिएंट में आपको डीजल और पेट्रोल दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि डीजल वाला इंजन आपको लो पावर फिगर के साथ ही मिलने वाला है। इनके प्राइजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कलर की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको टोटल 3 कलर मिलेंगे, ब्लैक, व्हाइट और सिल्वर। अब आइए इस वेरिएंट में आने वाले फीचर की बात करें। Z2 के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको 17 इंच के स्टील व्हील मिल जाएंगे। साथ ही जो इसका हेडलैम्प होगा वो हेलोजन मिलेगा आपको, और ब्लैक कलर में फ्रंट ग्रिल, ORVM और डुअल हैंडल मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करें इंटीरियर की तो आपको स्टीयरिंग पावर विथ टिल्ट फंक्शन तो मिलेगा, लेकिन पेट्रोल में वो इलेक्ट्रिक और डीजल में हाइड्रोलिक प्रकार का होगा। AC आपका मैनुअल रहेगा और MID आपका 10.66 सेंटीमीटर का मोनोक्रो टाइप का होगा, और इसके साथ ही आपको 8 इंच का इंफोटेन सिस्टम विथ 4 स्पीकर मिल जाएगा। अब आपको अगर इन फीचर के साथ सेफ्टी फीचर जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड और हिल डिसेंट फीचर भी चाहिए तो आपको इसी वेरिएंट में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो आपको उस वेरिएंट में मिल जाएगा। तो देखा जाए इस वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ काफ़ी यूजफुल फीचर हैं, तो जिनका बजट कम है और एज अ बेस वेरिएंट आप इस वेरिएंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन वाले। अगले वेरिएंट की बात करें तो वो है Z4। यहाँ से आपको ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। इंजन में आपको पेट्रोल और डीजल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसमिशन है वो अब बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ से ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा।
लेकिन डीजल में मैनुअल में आपको अभी भी लो पावर वाला इंजन मिलेगा, लेकिन ऑटोमेटिक में आपको हाई पावर वाला इंजन मिलेगा। साथ ही डीजल में आपको 4x4 का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैनुअल में। और साथ ही यहाँ पे कलर भी अब 2 और बढ़ जाते हैं। पहले के 3 कलर के साथ साथ अब आपको रेड और डीप फॉरेस्ट 2 और कलर मिल जाएंगे। इस प्रकार आपको इसमें टोटल 5 कलर मिल जाएंगे। इस वेरिएंट के प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए इस वेरिएंट में आने वाले जो फीचर हैं हम उन्हें देख लेते हैं। Z4 के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM आ जाएगा। इसके साथ आपको रियर वाइपर विथ वॉशर मिल जाएगा। अब आपका जो फ्रंट ग्रिल ब्लैक था वो आपको सिल्वर कलर में आ जाएगा। स्काई रेक आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। रियर स्पॉइलर भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसी के साथ जो आपको Z2 में 17 इंच का व्हील मिलता है वह व्हील कवर के साथ आ जाएगा। और आपका जो ORVM और डुअल हैंडल था अब वो बॉडी कलर में आना शुरू हो जाएगा। वहीं इंटीरियर की बात करें तो पेट्रोल और ज़्यादा पावर वाले डीजल में आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और कम पावर वाले डीजल में आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। इसी के साथ आपके सेकेंड रो का जो AC वेंट है उसमें आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा, लेकिन वो वायर्ड होगा। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। सेकेंड रो में आपको USB चार्जर के पोर्ट मिल जाएंगे। ड्राइवर विंडो आपका एंटी पिंच फंक्शन के साथ आने लगेगा। इसी के साथ जो ड्राइवर सीट है वो मैनुअल हाइट एडजस्ट और लंबर सपोर्ट के साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा। और साथ ही ESC और हिल होल्ड एंड डिसेंट कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक में तो मिलेगा, लेकिन अगर आपको वो मैनुअल में चाहिए तो उसके लिए आपको फिर से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। प्रीवियस वेरिएंट के मैनुअल से तुलना अगर करें तो इस वेरिएंट का मैनुअल करीब 1,60,000 रुपये महंगा है, लेकिन जो फीचर इस प्राइस में ऐड हुए हैं वो उतना वर्थ नहीं लगते, तो मैनुअल वाले इस वेरिएंट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक और 4x4 वाले एज अ बेस वेरिएंट इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। स्कॉर्पियो एन का अगला वेरिएंट है Z6। ये वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ डीजल वालों के लिए बना है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन ही मिलेगा, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में। और साथ ही अब आपको डीजल इंजन सिर्फ और सिर्फ हाई पावर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही मिलने वाला है। इनके प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो इनमें फीचर ऐड हुए हैं वो इस प्रकार हैं। Z6 में आपको ESC और हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल अब ऑप्शनल नहीं बल्कि स्टैंडर्ड मिलने लगेगा। डीजल में भी आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग अब मिलने लगेगा। इसी के साथ सनरूफ और सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट और स्काई रैक आपको मिल जाएगा। साथ ही 3 ड्राइव मोड, जिप जैप जूम भी आपको यहाँ से मिलने लगेगा। अब जिनका बजट कम है लेकिन उन्हें सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे यूजफुल फीचर चाहिए तो ही वो इस वेरिएंट को कंसिडर करें, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं लगता, क्योंकि आप 18 से 19 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी अंदर और बाहर दोनों से दिखने में बिल्कुल बेस मॉडल जैसी लग रही है। और साथ ही इसमें आपको कोई पेट्रोल का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की तलाश में चलिए देखते हैं अगला वेरिएंट, जो है Z8S। ये वेरिएंट इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, और इस वेरिएंट में आपको दोनों ही इंजन ऑप्शन पेट्रोल और डीजल में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अभी भी कोई 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता। और कलर की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको एक छठा कलर ऑप्शन मिडनाइट ब्लैक भी ऐड हो जाता है। इनके प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने प्रीवियस वर्जन से ये करीब 1 से 1.5 लाख रुपए महंगे हैं। अब आइए इस बढ़े हुए प्राइस में जो इसमें फीचर ऐड हुए हैं वो उनकी बात कर लेते हैं। Z8S के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको रियर कैमरा आ जाएगा। इसी के साथ हेडलैम्प, DRL और फॉग लैम्प तीनों LED में आ जाएंगे आपको। और साथ ही टर्न इंडिकेटर अब LED सीक्वेंशियल फंक्शन के साथ आ जाएगा। साथ ही आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय आपको आ जाएंगे। इसी के साथ फ्रंट ग्रिल अब आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएगा। वहीं इंटीरियर की बात करें तो आपको साइड और कर्टन एयर बैग आ जाएंगे, जो कि आपके सेफ्टी को इन्हांस करेंगे। इसी के साथ E-कॉल और SOS स्विचेस भी आपको मिलने लगेंगे। एड्रीनॉक्स कनेक्ट, जो कि महिंद्रा का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर है, वो आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। अब आपको कलर MID मिल जाएगा, जो कि 17.78 सेंटीमीटर का होगा। इसी के साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस भी आ जाएगा इसी में। साथ ही आपका जो सीट है वो लेदरेट हो जाएगा, और लेदर रैप स्टीयरिंग और गियर शिफ्ट लेवर भी आ जाएंगे। इसी के साथ आपको जो जिप जैप जूम ड्राइव मोड मिल रहे थे वो आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल के 2 व्हील ड्राइव में ही मिलेंगे, और साथ ही आपको वायरलेस चार्जर भी यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। सेफ्टी फीचर के इंक्रीज होने के साथ साथ इस वेरिएंट में व्हीकल के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों लोग काफ़ी चेंज जाते हैं।
और ये दिखने में काफ़ी हद तक टॉप मॉडल की तरह लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने बढ़े हुए प्राइस को ये बढ़े हुए फीचर जस्टिफाई करते हैं, तो ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। स्कॉर्पियो एन के बचे हुए वेरिएंट में अगला वेरिएंट है Z8। इस वेरिएंट में भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ। लेकिन यहाँ से आपको डीजल में 4x4 मैनुअल और ऑटोमेटिक के भी ऑप्शन मिलने शुरू हो जाएंगे, जिनके प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए इसमें जो फीचर ऐड हुए उनकी बात कर लेते हैं। Z8 में आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल जाएगा, इसी के साथ डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाएगा। साथ ही आपको पुश बटन स्टार्ट का फंक्शन भी यहाँ से मिलने लगेगा और आपका को ड्राइवर विंडो भी अब एंटी पिंच फंक्शन के साथ आ जाएगा। यहाँ से आपका ORVM पावरफुल फंक्शन के साथ मिलेगा और वहीं हेडलैम्प और वाइपर भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी के साथ आपको इसमें एडवांस 4x4 सिस्टम भी यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको नॉर्मल, स्नो, मड, रस्ट और सैंड मोड जैसे टेरेन मोड और साथ ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल भी मिलने लगेगा। इसी के साथ आपको 2 ट्विटर भी इस वेरिएंट में मिलना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि 4x4 ऑटोमेटिक वालों के लिए तो ये बेस वेरिएंट है, तो वो इसे कंसिडर कर सकते हैं, और साथ ही मैनुअल वाले 4x4 जो लेना चाहते हैं वो भी एडवांस 4x4 के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वो लोग ही कंसिडर करें जिनका बजट Z8 के प्राइस से एग्जैक्ट सेम है और वो अब इससे थोड़ा भी स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं। और बात अगर 2 व्हील ड्राइव वालों की करें तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा फीचर ऐड नहीं हुआ है जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आइए स्कॉर्पियो एन के लास्ट यानी टॉप वेरिएंट की बात करें, जो है Z8L। अब तक के सारे वेरिएंट में आपको 7 सीट का ही ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन इस वेरिएंट से आपको 6 सीट का भी ऑप्शन मिलने लगेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रियल व्हील ड्राइव में मिलेगा। इंजन की बात करें तो आपको वही पेट्रोल और डीजल के दोनों इंजन मिल जाएंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ भी आपको 4x4 का ऑप्शन तो मिलेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डीजल में मिलेगा। इसके प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस प्राइस में जो फीचर इसमें ऐड ऑन हुए हैं, आइए वो देख लेते हैं। Z8L के एक्सटीरियर में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर विथ कैमरा मिल जाएगा। साथ ही अब आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय मिल जाएंगे। इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको 12 स्पीकर का सोनी का 3D साउंड सिस्टम मिल जाएगा विथ सब वूफर। इसी के साथ आपको वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाएगा और ऑटो डिमिंग IRBM भी आपको यहाँ से मिलने लगेगा। Z8 की तरह आपको एडवांस 4x4 का सिस्टम भी यहाँ मिलेगा। इसी के साथ अब आपका ड्राइवर सीट 6-वे पावर एडजस्ट फंक्शन के साथ मिल जाएगा। ड्राइवर डॉजिना डिटेक्शन सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसी के साथ आपको जिप जैप जूम वाला जो ड्राइव मोड है वो मिलेगा, लेकिन अभी भी वो आपको डीजल के 2 व्हील ड्राइव में ही मिलेगा। अब जिन्हें 6 सीट का ऑप्शन चाहिए तो उनके लिए एकमात्र वेरिएंट है, उन्हें ये कंसिडर करना ही करना है। इसके अलावा जिन्हें टॉप वेरिएंट का पीस ऑफ माइंड चाहिए वो भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही जो 4x4 मैनुअल या ऑटोमेटिक कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं और वो Z8 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हें यही सलाह देंगे कि आप अपने बजट को थोड़ा और स्ट्रेच करिए और 1-1.5 लाख रुपए और खर्चा करके आप ये वेरिएंट लीजिए, क्योंकि फीचर के हिसाब से ये आपके लिए ज़्यादा वर्थ है। इसके अलावा ये वेरिएंट किसी भी मामले में Z8S से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि जो फीचर ऐड हुए हैं और जितने प्राइस पर ऐड हुए हैं वो इसे वर्थ साबित नहीं कर पा रहे हैं। जिनका बजट कम है और उन्हें स्कॉर्पियो एन लेना है तो मैनुअल वाले Z2 को कंसिडर कर सकते हैं और ऑटोमेटिक और बेसिक 4x4 वाले Z4 वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं एज अ बजट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अब जिन्हें कुछ यूजफुल फीचर के साथ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो वो Z8S को कंसिडर कर सकते हैं। अब जिनका बजट का इशू नहीं है और उन्हें टॉप मॉडल का पीस ऑफ माइंड चाहिए तो वो Z8 लग्जरी को कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही जिन्हें 6 सीट का ऑप्शन चाहिए वो भी इसी वेरिएंट को कंसिडर करें। इसके अलावा जिन्हें एडवांस 4x4 चाहिए विथ ऑल नेसेसरी फीचर तो वो भी Z8L को ही कंसिडर करें, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा वर्थ साबित होगा।